इस बात में कोई शक नहीं कि आर्टिस्ट बड़े सुस्त होते हैं काम करने में। काम करने को दिल नहीं करता, लेट उठते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ डिटेल्ड बात करनी थी। तो अभी मैं ऑफिस में आया, मैं काम करना शुरू किया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं अभी पेंटिंग बना रहा हूँ। तो इस पेंटिंग को तो मेरा तकरीबन 3-4 घंटे लग गए। लेकिन जो बेसिक रीज़न है कि आर्टिस्ट्स क्यों इतने सुस्त होते हैं, पैसिव होते हैं, उनका काम करने को दिल नहीं करता, मोस्टली सबकी बात नहीं कर रहा, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मेरे बड़े प्यारे जो एक भाई दोस्त, वो आज गैलरी तशरीफ़ ले आए। मैं पेंटिंग बना रहा था तो मुझे कॉल आई, तो वो गैलरी तशरीफ़ ले आए। वो एक्चुअली मेरे तब के दोस्त हैं जब मैंने कार्टून्स बनाना शुरू किया था अखबारात में। शहज़ादा खालिद रशीद उनका नाम है। वो मेरी गैलरी तशरीफ़ ले आए। ये भी मैं आपको अपनी गैलरी दिखा रहा हूँ जहाँ बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। और इस पेंटिंग को आज मैंने मुकम्मल करना है। काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। लें जी, शहज़ादा खालिद रशीद साहब अपने 2 साहिबजादों और एक दोस्त के साथ मेरी गैलरी तशरीफ़ लाए हैं। शहजादा खालिद रशीद साहब अचानक मेरे पास तशरीफ इस तरह लाए कि उनके बेटे के यहाँ पे कोई किसी सेंटर में कोई पेपर्स हो रहे हैं, और उन्होंने मुझे रात को कॉल की और मुझे कहते हैं कि आदिल, मैंने सुबह गुजरावाला आना है, क्योंकि वो शेखुपुरा से हैं और नवाए वक्त के सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। शेखुपुरा से हैं तो गुजरावाला आए और मुझसे उन्होंने एड्रेस पूछा कि मैंने फ़लाँ जगह पे पहुँचना है और आप मुझे बतलाएं कि मैं वहाँ किस तरह पहुँच सकूँगा। मैंने उन्हें गाइड किया, वो आए। तो फिर वो वापसी पे सुबह उन्होंने मुझे कॉल की, मैं कॉल अटेंड नहीं कर सका। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि आदिल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बुला लिया यहाँ पे अपनी आर्ट गैलरी में। वो आर्ट गैलरी में आए तो हमने खाना खाया एक साथ, हमने नाश्ता, एक्चुअली मैंने भी नाश्ता नहीं किया, उनके साथ उनके 2 बेटे थे और एक बेटे का उस्ताद भी था। एक जो बेटा उनका फुटबॉलर है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत अच्छे प्लेयर है, वो भी थे। और फिर हमने खाना खाया तो बड़ा खुशगवार माहौल रहा। शहजादा खालिद रशीद साहब मेरे कार्टून्स लगाया करते थे नवाए वक्त में, और मेरा इनसे बड़ा ज़्यादा प्यार और बड़ा ताल्लुक़ है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। ये आए, फिर हमने सेल्फीज ली। खैर, बात मैं कर रहा था कि आर्टिस्ट का कि आर्टिस्ट जो हैं वो क्यों थोड़े सुस्त क्यों होते हैं, पैसिव क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह यह है कि आर्टिस्ट का ज़्यादातर काम होता है दिमाग का, फिजिकल वर्क नहीं होता। वो आदी होते हैं दिमाग, और मैक्सिमम उनका ये जो आर्म है ना, ये हाथ, ये काम करता है। ब्रश पकड़ा, हाथ चलाया, और उनकी बॉडी आराम पसंद हो चुकी होती है, आराम की आदी हुई होती है। वो जब बैठे होते हैं ना तो वो उनका दिल करता है बैठ। चूंकि मैं भी अब पेंटिंग्स यहाँ जो मेरे इर्द गिर्द आपको पता है कि ये पड़ी है, कितने दिन में एक पेंटिंग बनती है। तो एक पेंटिंग बनाने के लिए जो टाइम है वो काफ़ी चाहिए होता है, और बंदा बैठा रहता है। बंदे का ना माइंड उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, ब्रेन, और थोड़ी सी एनर्जी वो इस बाजू को दे रहा होता है। ब्रश लगाया, अप्लाई किया, तो उनकी जो बॉडी होती है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी की आदी नहीं होती। वो उनका माइंड जो है ना, वो एक्टिविटी का आदी होता है। उनका जो जहन है ना, वो हर वक्त चलने का आदी होता है। उनका जहन हर वक्त चल रहा होता है। वो लेटे भी है ना तो वो कुछ ना कुछ तखय्युल में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि मैं ये बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा। वो रात को लेट नाइट जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ तखय्युल में सोते हैं। सुबह जब उठने का टाइम होता है ना, तो डेफिनेटली वो उनसे उठा नहीं जाता। वो पिलो को उन्होंने हक किया होता है, तो बमुश्किल वो उठते हैं। एट द एंड लेवल तक उनकी कोशिश ये होती है कि मैं 5 मिनट और सो जाऊं, क्योंकि उनकी बॉडी आदी होती है बैठने और लेटने की, लेकिन उनका दिमाग एक्टिव रहने का आदी होता है। अब उनका जो दिमाग होता है ना, वो लेटे में भी वर्क कर रहा होता है। यार ये हो गया, मैंने इतने बजे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, ये ना बनाया तो ये हो जाएगा, ये ना बनाया तो ये हो जाएगा, ये पेंटिंग बनानी है, वो बनाना है, ब्लॉ ब्लॉ ब्लॉ, बहुत सी चीज़ें चल रही होती है। क्लाइंट का काम,
घर की असाइनमेंट, ये वो ये सारा कुछ चल रहा होता, वो लेटे हुए भी। तो आर्टिस्ट, अब इनकी बजाय अगर कोई ऐसा बंदा जो फिजिकल एक्टिविटी करता हो, लाइक कोई प्लेयर हो, या किसी ने कोई जिस्म से ज्यादा काम करना है, भाग दौड़ वाला, दुकान का शॉपकीपर है जिसने भाग भाग के सूट उतारने और अपने ग्राहक को दिखाने हैं, उसकी बॉडी थकी हुई होती है और रात को वो जल्दी सो जाता है, और सुबह जब उठता है तो उसकी बॉडी की डिमांड होती है कि नाउ आई हैव टू मूव ऑन, या मैं उठूं और जाऊं आऊं। तो उसकी वो यूज टू होता है कि वो काम करे, अंदर बाहर आए जाए, वो उठ पड़ते हैं। और जो ये लोग आर्टिस्ट होते हैं ये बड़े सुस्त होते हैं, ये कहते हैं मैं आपकी पेंटिंग 10 दिन में बना दूंगा, तो 2-2 माह गुजर जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ मेरी, लेकिन मैं अब फुली कोशिश में हूँ कि खैर, वीडियो चलते हुए दरमियान में एक कॉल आ गई थी जिसे मुझे रिसीव करना पड़ा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं। तो यही आदत मेरी है कि एक पेंटिंग का कहा कि मैं 1 हफ्ते में आपको बना देता हूँ, तो दैट कैन टेक मोर देन 10 days और 1 month। तो ये वजह है, आर्टिस्ट का इसमें कसूर नहीं है। अच्छा, इस चीज़ से निकलने के लिए आर्टिस्ट्स को अपनी एक रूटीन बनानी पड़ेगी, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में भी रहना पड़ेगा। जिम शिम जाएं भाई, बैठ बैठ के मोटे हो गए। मेरा खुद पेट निकल आया, बैठ के यहीं बैठे और यहीं पे फास्ट फूड मंगवाया, यहीं पे खा लिया, पेट निकल आया, अजीब से मामलात हो गए। ये वजह है कि आर्टिस्ट इतने पैसिव क्यों होते हैं, ये वजह है कि लेकिन उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, तख्लीककार होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस आप देखते हैं, इन्हें प्रमोट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर लाइक वगैरह मैंने कभी कहा नहीं करने को, लेकिन आप अगर देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो लाइक इसको कर दें, ताकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों तक भी ये पहुंच जाए जो आर्ट के मुतालिक बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।